नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का छठा चैप्टर नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। भारत में कौन सी नागरिकता है? दोहरी। देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। किसने कहा कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? पेरिलफिस। आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? प्राकृतिकरण या देशीकरण। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 2। भारत के आज़ाद होने पर भी कौन अन्याय और भेदभाव की शिकार और आश्रित है? अधिकांश महिलाएं। भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किसके दावों का आधार है? नागरिकता। पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अब्राहम कापलान और हेरोल्ड लेसवेल। नागरिकता खत्म हो सकती है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को राज्य में सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता को उपलब्ध होना चाहिए। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। टी.एच. अनुसार नागरिकता को उपलब्ध होना चाहिए इनमें सभी: सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। राजनीतिक समुदाय। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और व्यक्तित्व दोनों शामिल है। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन आधारों के आधार पर उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिक के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? राजनीतिक समुदाय की पूर्ण तथा समान सदस्यता के रूप में नागरिक के अधिकार तथा दायित्व कर्तव्य दोनों सम्मिलित हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक जिन अधिकारों के उपयोग की अपेक्षा कर सकते हैं वे निम्नलिखित हैं: सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार। दूसरा, अपनी भाषा संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार। न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार। समानता का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार। आवास का अधिकार। अपनी भाषा संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार। गमनागमन का अधिकार। इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अधिकारों को बुनियादी अधिकार के रूप में मान्यता मिली है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। शेष अधिकारों को सरकार परिस्थितियों के अनुसार मान्यता प्रदान करती है। नागरिकों के राज्य तथा अन्य नागरिकों के प्रति
निम्न दायित्व हो सकते हैं। हमें केवल अपनी निजी ज़रूरतों और हितों को ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करनी चाहिए जो हम सबके लिए हितकर हैं, जैसे वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई को रोककर हरियाली बरकरार रखना। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी देश की भावना आहत हो। हमारा फैसला बहुत सटीक और उचित होना चाहिए। दूसरा, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी देश की भावना आहत हो। हमारा फैसला बहुत सटीक और उचित होना चाहिए। देश के नागरिक छपने के नाते हमारे दायित्व यह है कि इस राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करें। देश और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य का पूरा सहयोग करें। दूसरे नागरिकों के लिए हमारे दायित्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके अंतर्गत हमें अन्य लोगों के अधिकारों का और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सके। इस कथन की व्याख्या कीजिए। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सके। इस कथन बिल्कुल सही है। इस बात की पूरी संभावना है कि समान अधिकार से लैस नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग आपस में समानता से नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में अमीर और गरीब दोनों तबके के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़क के किनारे अपनी रातें गुजारते हैं। इस प्रकार के वातावरण में धनी वर्ग के सदस्य निम्न अवस्था वाले लोगों का शोषण कर सकते हैं। जमींदारी तथा इसका सच्चा प्रमाण, अगर जमींदार को जीने का अधिकार था तो गरीबों को भी। लेकिन सच तो यह है कि गरीबों की जिंदगी क्रूर जमींदारों को दया पर निर्भर करती थी। अगर एक छोटी सी भूल हुई तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार के हाथ दूसरा पिसता था। अगर अधिकारों का प्रयोग समानता से किया जाए तो समाज तेजी से प्रगति की ओर उन्मुख होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं 2 संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की गई थी? उत्तर, भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल ही के वर्षों में किए गए 2 संघर्षों पर टिप्पणी। दलित आंदोलन। भारत में स्थित रूढ़िवादी विचारधाराओं के अंतर्गत भारत में दलितों का शोषण धनी व उच्च वर्गों द्वारा बहुत पुराने ज़माने से होता आ रहा है। आज भी इनकी स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। अपनी इस नीति स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने स्वयं को देश समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की मांग की। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। मंडल आयोग के प्रावधान के अंतर्गत उनका संघर्ष बढ़ा। अंततोगत्वा कमीशन की रिपोर्ट में उनके लिए 33% आरक्षण मिल गया। दलित अपने के लिए समान सामाजिक आर्थिक अधिकार भी चाहते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक उनके राजनीतिक अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। महिला आंदोलन। भारत में उच्च वर्गों के द्वारा शोषण और इसके साथ ही महिलाओं की दयनीय स्थिति के अंतर्गत इस आंदोलन में अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। महिलाएं अपनी सुरक्षा की गारंटी भी मांग रही है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। वर्तमान समय में यह काफ़ी सक्रिय है, लेकिन आज भी वे शोषण से वंचित नहीं। उन्हें पुरुषों जैसा दर्जा नहीं दिया गया। उनको मजदूरी में भी
असमानता बढ़ती जाती है और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। वर्तमान समय में शिक्षित और जागरूक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सतर्क है। वे सरकार से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, शरणार्थियों की समस्या क्या है? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? शरणार्थी वे लोग होते हैं जो उत्पीड़न, अकाल, युद्ध और या अन्य कारणों से विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने को राजी नहीं होता है और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों या अवैध प्रवासी के रूप में पड़ोसी देश में रहने को मजबूर होते हैं। वे अक्सर कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। चूँकि ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता है, इस वजह से वे आमतौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। वैश्विक नागरिकता की अवधारणा ऐसे शरणार्थियों के लिए सहायक हो सकती है जिस विश्व में हम रह रहे हैं वह वैश्वीकरण के कारण आपस में जुड़ा हुआ है। आज कोई भी देश दूर नहीं है तथा संपूर्ण समाज एक छोटे से टुकड़े की तरह सिमट कर रह गया। आधुनिक संचार क्रांति ने पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बना दिया। इस कारण विश्व के विभिन्न घटनाओं के संपर्क हम तुरंत जान जाते हैं। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरकार सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। विश्व नागरिकता की अवधारणा अपनाकर राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। साधारणतः इस प्रवासी और राज्यविहीन लोग की समस्या का सामान्य समाधान पाना आसान हो सकता है या कम से कम एक बुनियादी अधिकार या सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वो किसी देश में रहते हों। देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के प्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोगों विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का प्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं क्योंकि ज़्यादा संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है, लेकिन प्रवासी लोग अपने श्रम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच ये छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, फेरी वाले, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग प्रवासी लोग बेंत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार चलाते हैं। विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। वर्तमान समय की शिक्षित और जागरूक महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सतर्क हैं। वे सरकार में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रही है। अगला क्वेश्चन,
शरणार्थियों की समस्या क्या है? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है? छठा, भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक महत्वपूर्ण एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। भारत से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। नागरिकता से जुड़े मुद्दे जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं जो निम्नलिखित है। बढ़ती आबादी, जमीन तथा संसाधनों की कमी के दबाव की वजह से आदिवासी तथा वनवासी लोगों के जीवन, बस्ती और आजीविका संकट में है। इन लोगों के रहने की सुरक्षा भी एक आवश्यक मुद्दा है। सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मिलनी चाहिए। शहरी गरीबों की हालात में सुधार लाने की दिशा में सरकार को 7 स्वयंसेवी संगठन दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप फुटपाथी दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए 2004 में उन्हें मान्यता और नियमन प्रदान किया गया। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई और जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने श्रम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में मुख्य सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।